बर्बाद हो गए, मां खुद गई, ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि बारिश ने यहां पर किया है हमला और कुदरत का निजाम आज पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका है। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में और स्पेशली टी20 वर्ल्ड कप में हम सिर्फ 2 बार हारे हैं, जबकि हमने 7 दफा जो है वो उनको हराया है। कैन यू बिलीव दैट पाकिस्तान का रिकॉर्ड कितना अच्छा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड? 2 बार हम सिर्फ हारे हैं और 7 दफा हमने जो है वो न्यूजीलैंड को हराया है। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतर टीम था और इस बार भी ऐसा ही लग रहा था कि भाई पाकिस्तान जीत जाएगा बड़े बखत तरीके से, लेकिन शायद कुदरत के निजाम को कुछ और ही मंजूर था। वो कुदरत का निजाम उल्टा हमारी ही लेने के चक्कर में था और हमारी ले भी ली, एक्चुअली सीधी बात बोलो तो, क्योंकि नोबडी वाज थिंकिंग कि पाकिस्तान इतने गंदे तरीके से इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। जो पोजीशन में हम आ चुके हैं तो भाई सच में हम वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली चीज है इस टाइम के ऊपर। हर कोई यही सोचा था कि भाई ये न्यूजीलैंड वाला मैच जीतकर हम बड़े आराम से बड़े मक्खन तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मैच ने पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन को और मुश्किल में डाल दिया, बिकॉज एक पॉइंट मिला है और जितने पुराने एक्सपर्ट्स हैं और क्रिकेटर्स हैं वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान गॉट लकी कि हमें ये पॉइंट एक मिल गया है। और ये भी कह रहे हैं, बड़ा फनी स्टेटमेंट है कि ये पॉइंट किस टीम को की वजह से नहीं मिला है, ये रमजान की वजह से पॉइंट मिला है। और हमने देखा है कि रमजान हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है जब कोई बड़ा टूर्नामेंट चल रहा होता है। मैं भी कुछ स्टैट्स देख रहा था शुएब भाई कि न्यूजीलैंड गो हार्ड करके एक मुझे इस चीज का अफसोस रहेगा, मुझे इस चीज का गम रहेगा। पाकिस्तान की बेस्ट 11 होते हुए, पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग होते हुए, पाकिस्तान की बेस्ट जो है बैटिंग होने के बावजूद भी आज मैच नहीं हुआ। आज बारिश की नजर हो गया। आज मैच होता तो पाकिस्तान जो है वो 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ता, मुझे यकीन था। हालांकि मायूसी गुनाह है, बीइंग ए मुस्लिम मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं मायूस हो जाऊं। मैं अपनी टीम की बस भी आ गई अभी मैं आपको बैक। एक बदकिस्मत दिन आज क्रिकेट के लिए यहाँ पे रहा और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर रहा, जिसकी वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट लेके घर वापस जाना पड़ा है। घर मतलब क्या, बेचारे अपने टीम होटल में चले गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज के मैच में फखर जमान की तब्दीली के साथ मैदान में उतरी थी और पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की ये डिमांड थी कि फखर जमान को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन उस बदकिस्मत को शामिल भी किया गया उस दिन जब उसकी किस्मत ही नहीं काम आई और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच यहाँ प्रेमदासा में ऐन उस वक्त जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो साथ ही बारिश का पानी जो है वो बरसना शुरू हो गया। और फिर लगातार 4 घंटे आपने बीबीएन स्पोर्ट्स पे देखा भी सही कि हमने आपको सारी बारिश की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग भी करके दिखाई है और फखर जमान को आज एक्शन में आने का मौका नहीं मिला है। पाकिस्तान टीम इस मैच में हम पाकिस्तानियों को लगता है कि 2 पॉइंट डिजर्व करती थी। बहुत सारे हमारे पड़ोसी मीडिया के अंदर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायद जो है वो न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकती थी, न्यूजीलैंड की बैटिंग मजबूत थी। बट पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान के पास हमेशा एक इलाज होता है और इस इलाज का नाम है फखर जमान। अब पाकिस्तान का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीते और उसके बाद श्रीलंका और इंग्लैंड, ये दोनों टीमें जो है वो कम से कम अपना एक एक मैच हारें। न्यूजीलैंड तो कल समझो 1 पॉइंट माइनस है, लेकिन पाकिस्तान को आगे अपने दोनों मैचेस जीतने, जबकि श्रीलंका इंग्लैंड को एक एक मैच कम से कम दोनों को हारना है। यानी कि अब हम सारा अनुसार करके बैठे न्यूजीलैंड के ऊपर कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को भी हराए और न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका को भी हराए, तो न्यूजीलैंड भी क्वालिफाई कर जाएगा और पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाएगा। सेम सिचुएशन अब हम दोनों के लिए है कि न्यूजीलैंड के आसरे पे बैठेंगे। बाकी हमारा क्या है, पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीते। पहली बात तो ये कि हम न्यूजीलैंड वालों पे जो है भरोसा करके बैठे, मतलब एक दफा फिर से घूम फिर कर वही सिनेरियो आ गया कि फलानी टीम फलानी को हरा दे, फलानी टीम फलानी को हरा दे और फलानी ढिमकानी हो जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। मतलब एक बार फिर से वही रेंडी ऑटन हमारा चालू हो चुका है। बारिश ने, हमने हाइब्रिड मॉडल की डिमांड की, हमने पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बारिश ने हमारी मार ली और अब हमारे साथ बहुत गंदा प्रैंक होने वाला है। बिकॉज अगर एक और मैच के अंदर बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अगर फर्ज करो श्रीलंका पाकिस्तान के मैच में बारिश होती है, पाकिस्तान का 1 पॉइंट माइनस होगा, पाकिस्तान के 2 पॉइंट कम हो जाएंगे, एक आज वाला और एक वो वाला, जबकि श्रीलंका का सिर्फ 1 पॉइंट कम होगा, तो श्रीलंका कैन क्वालिफाई इजीली, बट पाकिस्तान विल बी आउट। पाकिस्तान बगैर खेले 2 पॉइंट से हाथ धो बैठेगा। इसके लिए मैं स्पेशली आईसीसी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो करो जैसे करो, बट कोई ऐसा रूल बनाओ कि बारिश का मैच जो है अगले दिन पे कराओ या फिर दूसरे दिन पे कराओ, जो मर्जी कराओ, बट स्टिल यहां पर पाकिस्तान के मैचेस को कंप्लीट कराओ, क्योंकि बगैर खेले हम बाहर नहीं होना चाहते। हम बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया बड़ी हंसेगी हमारे ऊपर, थूकेगी कि भाई ये कैसी टीम है पाकिस्तान की जो बगैर खेले ही समझो एक तरीके से बाहर हो गई एक मैच की वजह से। हालांकि अगर हम अपने मैचेस जीत जाएं 3 पॉइंट्स होंगे हमारे, अगर एक और मैच में बारिश हो जाए हमारे पास 6 पॉइंट्स करने का रास्ता ही नहीं होगा, टोटल हमारे 3 पॉइंट्स होंगे, जबकि बाकी टीमों के पास किसी के पास 4 पॉइंट होंगे, किसी के पास 5 भी हो सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान कैसे जाएगा आगे?
कमेंटेटर्स बैठ के बकवास कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका विल प्ले द फाइनल। अबे मैं हैरान हूं कि कौन से कमेंटेटर भांग का नशा पी कर हैं। सारी यहां पर बारिश हो रही है, सारी बर्बादी यहां पर हुई पड़ी है। ये कह रहे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया जो है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो है वो खेलने लगे हैं फाइनल। अगर आज मैच जीतती तो रिजल्ट अच्छे होते। मुझे हर हाल में पाकिस्तान का मैच सेमीफाइनल या फाइनल इंडिया के अगेंस्ट चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई एक मैच एक बार फिर हम इंडिया के साथ टकराएं, और इंडिया के साथ टकराने के लिए मुझे जीत चाहिए। मुझे हर हाल में जीत चाहिए। मुझे पाकिस्तान की टीम अगर जीतेगी तो फिर ही हम आगे जाएंगे। ये अगर पाकिस्तान की टीम स्कोर मैच खेलेगी तो हम अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे। पाकिस्तान की टीम अगर जीतती है तो हमारे सेमीफाइनल के रास्ते क्लियर हो जाएंगे। पाकिस्तान की टीम अगर जीतती है तो हम इंडिया के अगेंस्ट, यार रमीज भाई मुझे नजर आए ठीक हो गए, हम इंडिया के अगेंस्ट एक तगड़े मुकाबले के लिए तैयार होते। और पाकिस्तान को आज की जीत चाहिए थी, लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस हुआ कि मैच आज का नहीं हो रहा। मैच आज का कैंसिल हो गया। पाकिस्तान की बस आ गई है, पाकिस्तानी टीम की बस आ गई है। थोड़ी देर में टीम यहाँ से बैठेगी और सीधा अपने होटल चली जाएगी। हम झले दिलों के साथ, हम दुखी दिलों के साथ, हम मायूस दिलों के साथ, हम परेशान चेहरों के साथ। होता है कुदरत का कानून। रमजान का महीना पाकिस्तान की मदद को आ गया और बारिश बरसा दी और एक एक पॉइंट मिल गया। न्यूजीलैंड के साथ मैच जो है वो मनसूख हो गया, वरना इनसे जीतने का नहीं था। जो टीम सुपर 8 मरहले में धक्के से आ गई और उसके बाद तक उनको अपना कॉम्बिनेशन नहीं पता, जिस टीम का हेड कोच सुपरस्टार बैट्समैन के मुतालिक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी धज्जियां में खेल रहा है और कह रहा है मुझे इसमें ये नहीं चाहिए, मुझे इसमें ये नहीं चाहिए। बाबर आजम ना हुआ, कोई टूल फैक्ट्री को मशीन हो गई, को रोबोट हो गया कि आप इसके अंदर इतने % कंसिस्टेंसी डालें, इतने % इसमें ये डालें, इतने % टेक्निकल डालें, ये डालें, फिर एक चीज हो। ओ भाई, क्यों अपने बल्लेबाजों की बेइज्जती। और दूसरा नया काम हुआ, मतलब ख्वाजा नाफे को क्या वो उसके ऊपर काला नमक था फ्रूट के ऊपर या काली। तो भाई एक पॉइंट मिल गया ना भाईजान, एक पॉइंट मिल गया यार। समझ में नहीं आ रहा एक पॉइंट को लेकर भैंस की आंख में खुशी मनाऊं या दुख का इजहार करूं। भाई ये तो हारने के बराबर हो गया। अगला मैच अगर हम हार गए तो हमारी तो छुट्टी हो गई T20 वर्ल्ड कप से, और अगर अगला मैच हम जीत गए तो फिर थोड़ा सहारा मिलेगा कि हाँ भाई हम अभी हैं, 3 पॉइंट हो जाएंगे। हार गए तो बाहर, जीत गए तो इंतजार होगा। अगले दोनों मैचेस जीतना लाजमी है, तभी पाकिस्तान जो है कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगा। यार मुझे एक बात समझ, स्टेटमेंट निकाला है आईसीसी वालों ने, और उसमें ये लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड का जो स्ट्राइक रेट है 169.94 है, which is the highest among all the 8 teams that have qualified for the Super 8. और उसमें पाकिस्तान is the lowest team with 135.54 as their strike rate. So पाकिस्तान लगभग 130-135 रन के एवरेज से चल रहा है, और न्यूजीलैंड जो है वो तकरीबन 200-250 रन इन 20 ओवर्स के उस पे चल रहा है। So बहुत बड़ा फर्क है दोनों टीमों में, the way both teams have performed in the World Cup and overall in the ICC tournaments. So ये बात फिर सही है कि पाकिस्तान got lucky today कि 1 पॉइंट मिल गया पाकिस्तान को। नहीं, उनके पावर हाउस जो बैट्समैन है वो उसमें कोई शक नहीं कि वो 180, 200, समटाइम्स इवन अबव दैट फिगर वो रहते हैं। तो इसीलिए इनका एवरेज जो है 160 और टचिंग 170 का जस्ट शेड अंडर है। और पाकिस्तान जिस तरह, और उनकी विकेटें भी बहुत कम गिरी हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, वो एवरेज भी अच्छा बहुत, इसी वजह से एवरेज भी उनका बहुत अच्छा है। और इस लिस्ट में सर इंडिया इज आल्सो ऑन नंबर 4, साउथ अफ्रीका इज आल्सो ऑन द सेकंड पोजीशन। सो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, दे गो वेरी हार्ड। आई मीन ऑल द अदर टीम्स आर going a little slower. नहीं, वो बात ये कि आज का मैच अगर सेकंड बारी उनकी थी और थोड़े कम ओवर्स का मैच होता तो उनके पास 6, 7, 8 बल्कि नीशम तक इतना जबरदस्त मारने वाले बैट्समैन है कि बड़े बड़े लंबे शॉट्स खेलते हैं और क्लियर करते हैं बाउंड्री एवरी नाउ एंड देन। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। ये एक मैच में कुछ गलती हो सकती है, जल्दी भी आउट हो सकते हैं, क्रिकेट है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो सारे जो बिग हिटर्स जानबूझ के विकेट कीपर्स नहीं लेके गए, वो सारे गोल कीपर्स हैं। मैं तो ये कहता हूँ उनको स्टॉपर्स। कुछ आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं जो कि ना फॉर्म में हैं, अपनी रेपुटेशन में इस टीम में हैं, तो उनको फेवर करने के लिए आप जो है उनको ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो कुछ परफॉर्मेंस कर लें। 4 पे अपने शदाब को बैटिंग करवा दी कि कुछ रन हो जाए। आपने इंडिया के अगेंस्ट 9 ओवर करवा दिया, शदाब खान से 17 रन पड़ गए, उस्मान तारिक को 10 के बाद लेके आए। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने फेवरेट प्लेयर्स को, इनकी मेंटालिटी फ्रेंच है।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश ने धो डाला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर आवाम तो शुक्र मना रही है अल्लाह का कि जे बारिश करवा दी, वरना वो हमें एक पॉइंट भी नसीब नहीं होता, क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देता और वह दोनों ही पॉइंट ले जाता। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि बारिश हो गई, इसलिए हमें एक पॉइंट मिल गया भीख में, वरना वो भी नहीं मिलता। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेटर बोल रहे हैं कि हम न्यूजीलैंड को हरा देते और दोनों ही पॉइंट ले जा